प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम और सूत्र तथा संरचना सूत्र भी इनके आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको देखिए थोड़ा सा हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे तो आप 4 ही नहीं सारे के सारे 20 भी हाइड्रोकार्बन पूछेगा ना तो आप कवर कर पाओगे, इसके बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए आप सब जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जिसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ऐसे यौगिक या वे यौगिक जो किन किन से मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है भैया। अब ये 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और दूसरा है असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए संतृप्त के अंदर होता है एल्केन। क्या होता है, एल्केन। इस असंतृप्त में 2 तरह के हाइड्रोकार्बन आएंगे, एल्किन और एल्काइन। समझे बात को आप। मैंने क्या बताया है कि हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। एल्केन ये संतृप्त के अंतर्गत आएगा और असंतृप्त के अंतर्गत आएंगे एल्किन और एल्काइन। एल्केन में यदि हम बात करें कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, यहाँ पर कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, एकल आबंध पाया जाता है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर ये C है और ये भी C है, तो इनके बीच में क्या पाया जाएगा, एकल आबंध पाया जाएगा। एकल का मतलब माइनस की तरह 1। एल्किन में द्विआबंध पाया जाता है, यानी कि 2। एल्काइन में 1 2 3। समझ रहे हो बातों को, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप तो सीखिए, आराम से सीखिए। ठीक है भैया। अब यदि मैं बात करूं इसमें सूत्र फॉर्मूले, जो जितने भी हाइड्रोकार्बन है उन सबका बनाने का तरीका, तो देखिए शब्द ध्यान से समझिएगा, मैं बोलता जाऊंगा और आप समझते जाना। ठीक है, यहां पर देखिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये हिंट याद रखना आप। ठीक है, पूरे फॉर्मूले याद आएंगे। बोलिए साथ में, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, पेंट के बाद में जाएगा हेप्ट, ठीक है, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट और नॉन और डेक। ठीक है, फिर पूरा दिखेगा नहीं, ये यहाँ तक ठीक है, ऑक्ट तक ठीक है, और नॉन और डेक भी रहता है, ये यहाँ पर जो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इतना हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते ताकि सब को नज़र आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो एल्केन है ना, इसका सूत्र यदि हम बात करें हाइड्रोकार्बन संख्या निकालने का, कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, तो इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप अच्छे से। पहले तो यहाँ पर इस पेज में समझा देता हूँ मैं आपको अच्छे से उसका मतलब। ये बोला इसने कि CnH2n+2। यदि मैं पहले की बात करूँ, पहले की, तो यदि मैं n का मान कितना रखा, मैंने 1 रखा, देख लीजिए, और H2 गुणित 1 और +2 मिलकर क्या बना बताइए फटाफट से। C1 है, यानी कि C लिखाएगा, और 2 1 2, 2 ने 2 4, तो ये हो गया आपका CH4। ठीक है, पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा, यदि C का मान कितना आ गया, अब 2 आ गया है, C का मान 2, मतलब N का मान जो है वो 2 आ गया, दूसरे नंबर का है। ठीक है, और गुणित 2 + 2, देख लीजिए, 2 दूने 4, वो 2 हो जाएगा, और 2 4 और 2 6। फिर इसी तरह तीसरा निकालेंगे, तो यहाँ पर मान रखते जाइए, C3 हो जाएगा, H2 गुणित 3 + 2। देखिए C3 तो वैसा कि वैसा,
और 2 या 6, 6 ने 2 कितना गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है निकालने का। ठीक है, अब इसके पीछे क्या लिखा है, एन लिखा है, एन। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका मेथ था ये, और मेथ में एन जोड़ो तो एक की तो मात्रा चढ़ गई और बन गया मेथेन। फिर दूसरा है एथ था तो एथेन, क्योंकि दूसरा नंबर है ये। तीसरे में क्या है, प्रोप है तो बन गया आपका प्रोपेन। ब्यूट आएगा तो ब्यूटेन, पेंट आएगा तो पेंटेन, हेक्स आएगा तो हेक्सेन, हेप्ट हेप्टेन, ऑक्ट ऑक्टेन, नॉन नोनेन, और डेक का बन जाएगा आपका डेकेन। ठीक है, तो ये तो आपकी हिंट है, हिंट है ये तो याद रखने की। तो बताइए पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या बना आपका, एल्केन समूह में। ये एल्केन समूह है, ये एल्किन आएगा। तो एल्केन में बना आपका मेथ था तो क्या बन गया है, मेथेन। और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया निकालना, CH4 इसका निकलेगा। एथ का क्या बन जाएगा, एथेन, तो इसका बन जाएगा C2H6, याद रखोगे। फिर इसी तरह आप इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा C3H8, ठीक है, C4H10, C5H12। यहाँ पर आप गौर से देखोगे ना तो देखिए यहाँ कार्बन की जो संख्या है वो हाइड्रोजन की संख्या के, जो हाइड्रोजन की संख्या है ना वो कार्बन की संख्या की दुगनी है, और दुगनी से भी 2 ज़्यादा है। कौन है बड़ा, कौन है, हाइड्रोजन है। तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या की दुगनी तो है, पर उस दुगने से भी 2 अधिक है। ठीक है, तो एक लाइन याद रखना आप। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या किसमें, एल्केन समूह में। एल्केन समूह में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक होती है। देख लीजिए, कोई से आप उठा कर लिख लेना है। देखिए 6 दूनी 12, 12 और 2 14। इसी तरह आप पूरे फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, अब एल्किन की बात करेंगे तो एल्किन में का फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, CnH2n। अब इसमें जो पहला बनेगा दुगना बनेगा, यानी कि C, ठीक है, और CH2 क्या बन गया आपका, CH2, क्योंकि C1 है और 2 एक करना, 2 एक आ जाएगा। इसी तरह आप आगे बढ़ाएंगे तो C2H4, C3H6, यानी कि दुगना ही तो है ये। देखिए यहाँ 2 था तो 4 हो गया, 3 था तो 6 हो गया। अब ये क्या नाम बना इनका, ये मेथ था तो यहाँ पर इन लगाए, इन तो बन गया आपका मेथीन। एथ था तो एथीन, प्रोप है तो प्रोपिन, ब्यूट है तो ब्यूटीन, पेंट पेंटीन, हेक्स हेक्सिन, हेप्ट हेप्टिन, ऑक्ट ऑक्टिन, नॉन नोनिन, और डेक डेकिन। ठीक है, एल्केन का भी थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि आपको 4 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखने केवल। ठीक है, इसलिए आप पूरा सूत्र लिख सकते हैं ये फॉर्मूला का यूज़ करके। अब 4 आ जाएगा तो यहाँ C4 आ जाएगा, और यहाँ 4 दूना 8 आ जाएगा, C4H8 आ जाएगा ये। ठीक है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n ऋण 2। अब इसमें एक बात अच्छे से ध्यान रखिए आप, यदि मैं पहले नंबर की बात करूँ इसकी, क्योंकि आइन लगा है तो आइन है तो मेथ था तो मेथाइन, मेथाइन आइन लग गया, मेथाइन। अब यदि मैं C1 लिखूं n का मान, और यहाँ पर H2 × 1 लिख दिया ऋण 2, तो यहाँ पर C1 बचा है, यानी कि C का C रहेगा, और H 2 एक करना 2, 2 में से 2 गया तो खत्म, यानी H0, यानी कि केवल कितना बचा, C बचा, H तो गायब हो गया क्योंकि खत्म हो गया। 0 का मतलब ये नहीं होता। और हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, C+H होता है, यानी कि कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। इसलिए जो एल्काइन में होता है ना, मेथाइन से फॉर्मूला शुरू नहीं होता है। किससे शुरू होगा, एथाइन से। तो यहाँ पर मेथाइन का तो असंभव है, तो एथाइन का क्या बनेगा आपका, ठीक है, दुगने से 2 कम, यानी कि दुगने से 2 कम बनेंगे। इसमें C2 मान रखिए आप तो बिल्कुल बेधड़क, यहाँ पर रखिए ये फॉर्मूला है इसका, CnH2n ऋण 2, दूसरा मान रखिए C2H2 × 2 ऋण 2। देखिए C2 हो गया, 2 दूने 4, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो क्या बना फॉर्मूला C2H2। फिर तीसरा क्या बनाया, C3, दुगना करते जाओ बस फटाफट, यहाँ 2 था तो यहाँ कितना जाएगा, 4 आ जाएगा,
4 आ गया तो क्या जाएगा H6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो नाम है ये मेथ था तो क्या बन गया मेथाइन, एथ था एथाइन, ठीक है, प्रोप था प्रोपाइन। अब इनमें जो आबंध है मैंने जो आपको बताए हैं ये तो इसके सूत्र हो गए, ये नाम है ये सूत्र है, ये नाम है और ये सूत्र है CH वाला। ठीक है, अब इसके संरचना सूत्र और बताना है क्योंकि हमसे पूछा है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम बताओ और उनके संरचना सूत्र भी लिखो और सूत्र भी लिखो। तो ये फॉर्मूला तो ये हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर हमने देखा, देखिए मेथेन है ये, ठीक है। अब इस मेथेन का संरचना सूत्र हम लिखते हैं। क्या है, मेथेन है, पहला क्या है मेथेन, और मेथेन का क्या है फॉर्मूला CH4 मेथेन। अब इसका संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र ये है कि कार्बन के आसपास लगा दो। देखिए ये हो गया, कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 ही तरफ 4 ही दिशा में लगा दो, 1 2 3 4, सिंपल है, ये संरचना सूत्र हो गया। एथेन की बात करें तो C कितने हैं 2 बार है। ध्यान रखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा आबंध है, इसमें एकल, एकल यानी कि C और ये C। अब एज कितने इसमें 6 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, समझ में आया संरचना सूत्र, सिंपल है। इसी तरह ये C3H8 का लिखेंगे, ध्यान से रखिएगा, C3 है H8 है। C कितनी बार है 1 2 3, H 8 बार गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यही क्या है आपका संरचना सूत्र है। कोई से ही ले लो A to Z, ये C6 से H20 है, ठीक है। तो C कितनी बार है 6 बार है और H 14 बार है, तो ये 1 2 3 4 5 6, 14 बार गिनती करो, आसपास करो, आप नाप हो जाएंगे, 1 2 3, एक ऊपर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। देखिए ऑटोमेटिकली बन गया संरचना सूत्र। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनके संरचना सूत्र लिख सकते हैं। अब हमने जो दूसरा देखा था, आपको गौर से देखिए, इसमें तो क्या है एकल आबंध था, पर दूसरा है हमारा एल्कीन। इसमें कितना आबंध है, देखिए डबल आबंध है, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। तो यदि हम बात करें किसकी, एथीन की, किसकी, एथीन की, क्योंकि कार्बन का इसमें 2 है, तो C और C, देख लीजिए ये C है और ये C है, और मैं नाम बोल रहा हूँ एथीन, और इसमें डबल आबंध पाया जाता है। यदि मैं इसके बीच में एक डंडा लगाऊंगा ना ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, 2 डंडे, केवल एक बार। बाकी हर बार आप क्या करना, बाकी सारे जैसे भी ये 4-3 बार आया तो एक जगह पर कहीं पर भी एक डबल बांध कर देना है, किसमें, जब एल्किन समूह की बात करें। तो यहाँ पर इसका संरचना सूत्र क्या बन जाएगा, C क्या है C2 है और H4 है, तो 4 कर दो, ठीक है। तो कहीं पर भी लगा दो, ये इस तरह से, ये एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ये संरचना सूत्र किसका हो गया, एल्किन का हो गया। इसी तरह एथाइन का है, तो एथाइन का आपका देख लीजिए, यहाँ से देख सकते हैं आप ये, ठीक है, ये क्योंकि इन वाला है एल्किन वाला और ये आइन वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिए तीन वाला है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये 2 एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, समझ में आया है। और ये एथेन वाला मैंने यहाँ पर बता दिया, मैं नोट से बताऊँगा आपको, ये इतना कर लिया है और इसके बाद में ये यहाँ से कर लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए इसके बाद में जो मैंने नोट से तैयार करे हैं उसमें एक ही तरह के लिए हैं, केवल एल्केन समूह के। तो यहाँ पर आप इनको ये नाम हो गया, ये सूत्र हो गया, ये बिल्कुल मैंने बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है आपको। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। डिटेल जो है हम चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना उसमें समझाऊंगा, ठीक है, पूरी जानकारी एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, उसमें प्लेलिस्ट की है, जैसे क्लिक करोगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर तक आप पहुँच सकोगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।